तो हेलो माय डियर। चलिए आज टिक्नोमेट्री के कुछ एमसीक्यूज लेते हैं। ठीक है। और जो एमसीक्यूज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं या उससे रिलेटेड वैल्यूज चेंज हो सकती है, बट उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज देखने को मिल सकती है। 10 टॉप लिए हैं जिसमें से आपके हर एक का टाइप से मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। चलिए, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे आपके पास में सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचे। क्लियर है ना? फर्स्ट सेट सर, sin 30 एंड प्लस cos 30 माइनस sin 60 एंड cos 30 इस इक्वल टू किसके इक्वल होगा? तो फर्स्ट देखो, यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन है कि सर डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। sin 30 कितना होता है सर? 1/2, ठीक है ना। और cos 60 और sin 30 दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। इसको भी लिखेंगे सर 1/2 माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड cos 30, ये भी दोनों आपको एक दूसरे के क्या होती हैं? अपोजिट। cos 30 कितना होता है बेटा? √3/2। सिंपल है सर, दोनों में एलसीएम लेके आप इजीली कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम कितना? 1 + 1 2 हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। और यहां से हम अगर देखें, यहां से आपका 2√3 एंड नीचे हमारा कितना होगा बेटा? 2 से 2 कट हो जाएगा बेटा, 2 वन जा 2, ठीक है ना। 1 माइनस आपका कितना होगा? √3। ये ऑप्शन आपका किसमें है? ये ऑप्शन है सर हमारा सी में। क्लियर है? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जहां आपसे टेबल से रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। आप इसमें स्क्वायर हो सकता है बेटा, क्यूब हो सकता है, तो वैल्यू में भी आपको क्या करना है? स्क्वायर करना होगा, क्यूब करना होगा। एज इट इज सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द 10 60 एंड अपॉन में कितना है बेटा? cot 30 इट्स इक्वल टू। अब ये फाइंड करना है कि सर अगर 10 60 की वैल्यू अगर हम रखते हैं और cot 30 की वैल्यू रखते हैं तो ये किसके बराबर होगा? ठीक है। 10 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और cot 30 की वैल्यू, ये क्वेश्चन आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप इसमें लिखो। ठीक है। ये भी क्योंकि किसी से रिलेटेड है? टेबल से रिलेटेड है। 10 30 की वैल्यू, 60 की वैल्यू रखिए और cot 30 की वैल्यू आपको पुट करना है। चलिए नेक्स्ट पर, सर cos x इक्वल टू कितना है सर? 2/3। अब cos क्या होता है बेटा? cos क्या होता है सर? b अपॉन में h, b अपॉन में h, यानी ये 2 अपॉन में 3 दिया है सर। ये हाइपोटेनस हो गया सर, ये बेस हो गया, तो 9, ये क्या? 9, और 9 अपॉन में कितना बेटा? 9 इसका टू, सॉरी, ये हाइपोटेनस आ गया। देखो b अपॉन में h तो सर 2 अपॉन में 3। अब 9 इसका टू होगा आपका, हाँ। तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। सर यहाँ पर cos x इक्वल टू 2/3 है, देन दैट आपको फाइंड करना है सर 10x की वैल्यू। देखो cos क्या होता है सर? cos क्या होता है सर? b अपॉन में h। b यहाँ पर कितना दिया है सर? 2, और h की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। यस, यहाँ पर निकालेंगे अगर पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस कितना होगा बेटा? ये 2 2 जा 4, इसको किस में रखेंगे बेटा? रूट में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका p की वैल्यू √5। अब 10 क्या होता है सर एक्चुअली में? 10 क्या होता है सर? सर p अपॉन में v, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? √5, सर √5 लिखा। और सर बेस कितना है आपका? सर 2, बेस कितना है आपका? 2। आंसर हमारा कौन सा होगा बेटा? √5/2, √5/2। यहाँ पर भी सिंपल वैल्यू को पुट करना है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत केसेस में यूज होगा, आपको उसको भी अच्छे से लर्न करना है। ठीक है। अगला है सर, द वैल्यू ऑफ द sin 60, ठीक है, sin 60 cos 30 एंड sin 30 cos 60। और अभी मैंने इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था बेटा कि एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। अच्छा, sin 60 कितना होगा बेटा? √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 कितना होगा बेटा? सेम √3/2 प्लस कितना बेटा? sin 30, सर sin 30 होता है सर 1/2 और cos 60 होता है सर 1/2, यानी 1/2 1/2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई सर 3 अपन में कितना होगा? 4। यहाँ पर करेंगे सर 1 और 2 2 जा 4। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम नंबर आएगा, कितना होगा वो? 4। और सर 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, दैट मींस 4 1 जा 4, और हमारा आंसर क्या होगा बेटा? बी। आंसर कितना होगा सर? बी। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम, टेबल, ठीक है, रेसिप्रोकल्स, और वैल्यू कौन सी इक्वल होती है? साइन में है, कॉस में है, टेन में है, कॉट में, वो आपको प्रॉपर लर्न रखनी है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या दिया है बेटा कि एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट इज 30 मीटर अवे। कितना? 30 मीटर अवे, एंड एंगल इज 30 डिग्री। एंगल कितना है आपका? 30 डिग्री।
देखो यहाँ पर बेस हमें कितना दिया है बेटा 30 और P हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमारे पास में होता है सर P अपॉन में B, दैट मीन्स इसे बोलते हैं हम क्या tan थीटा। tan थीटा को कितना लिख सकते हैं बेटा P बाय B। अब P की वैल्यू आपको सर फाइंड करना है, ठीक है, और B हमें कितना दिया बेटा 30। चलो ठीक है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 अपॉन में √3। कितनी होती है बेटा 1/√3। 1/√3 होती है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, तो P इक्वल टू कितना होगा 30/√3। ठीक है, अब एक तो ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, यहाँ के बाद में आप इसको और सिंपली कर सकते हैं, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। यहाँ से फायदा क्या होगा कि सर इन दोनों का मल्टीप्लाई 30√3 और रूट से बाहर आ जाएगा 3, 3 10 जा 30, यानी कि ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है tan√3। ये आप इसमें चेक कर सकते हैं सर, इसमें कहा दिया है tan√3, या सर यहाँ पर डायरेक्टली दे रखा है उन्होंने कितना 30/√3। या तो आप ये चेक कर लीजिए या फिर आप इस आंसर को लिख दीजिए, ठीक है दोनों, क्योंकि ये भी दे सकता है आपको tan√3, ये भी आंसर सही होगा। और इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कितना होगा बेटा, डायरेक्टली उसने दे दिया कि 30/√3। क्लियर। अगला आता है, इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फुट टू अ पॉइंट इज इंक्रीज बाय 20%, देन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो 20% जब इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसमें क्या कोई चेंजेस नहीं होगा, डू नॉट चेंजेस इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डिस्टेंस, क्योंकि दोनों चेंज हो रहा है ना, तो फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है सर, इफ द टावर, ठीक है ना, टावर दिया 6 मीटर हाइट, एक टावर है उसकी हाइट कितनी है बेटा 6 मीटर, एंड शेडो मतलब कि उसकी छाया कितनी पड़ती है बेटा 2√3। अब छाया पड़ रही है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, कुछ लोग लगाएंगे है ना, ठीक है, छाया पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। शेडो मतलब कितना पड़ रहा है बेटा 2√3 ऑन द ग्राउंड, देन द सन एलिवेशन मतलब एंगल फाइंड करना सर एक्चुअली में आपको। अब इसमें उल्टा हो गया, उसमें एक वैल्यू गिवन था, एक एंगल गिवन था, एक साइड आपसे पूछा जा रहा था, चाहे वो बेस हो चाहे आपका वो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, लेकिन इसमें आपको एंगल ऑफ द एलिवेशन आपको निकालना है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे सपोज मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे साइड में जो छाया पड़ रही है, मेरी शैडो पड़ रही है, मेरी जो छाया है, मेरी जो छाया पड़ रही है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस मतलब वहां से कितने एंगल बनेगा। क्लियर। सपोज दैट देखो हमें क्या कि ये लिया, अब मैंने ये बनाया, फिर उसके बाद में कहा कि देखो ये जो एंगल है वो आपको फाइंड करना है। अगर ये कितना है 6 मीटर है और इसकी जो छाया है वो कितनी है 2√3, ठीक है। अब बेटा देखो हर एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं। फर्स्ट वाले में एक एंगल दिया था, एक साइड गिवन थी, दूसरी साइड पूछा था, इसमें दोनों साइड गिवन है आपको और इसने एंगल पूछ लिया है। क्लियर। तो आप क्या करेंगे सर, सिंपल सा सर पी वाई बी क्या होता है बेटा, पी वाई वी, ये भी तो सर टेन ही होता है, टेन थीटा। क्या होता है ये, टेन थीटा होता है, और टेन थीटा यानी कि सर 6y, ठीक है, कितना 6y 2√3 सर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब आ गया सर 3y√3। अब देखो ये ऑप्शन आपको इसमें एक्चुअली में गिवन नहीं होगा, आप क्या करेंगे सर √3 के साथ में दोनों साइड, यहाँ से ये 3 बाहर आ जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा और √3 आपका ओनली रिमेनिंग बचेगा। और √3 जो वैल्यू होती है वो tan60 की होती है, इसकी होती है tan60 की। सर आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छाया पड़ेगी वो 30 डिग्री एंगल पर। क्लियर। ओ सॉरी 60 डिग्री एंगल पर छाया पड़ेगी, ठीक है, हाँ छाया तो है, छाया पड़ गई। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द, क्या पूछा है टावर, अच्छा द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60, कितना दिया है 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखो नमूनों, आप कहेंगे सर आप तो बोर्ड की मजे ले रहे हैं, नहीं ले रहे भाई, है ना, यहां पर क्या दिया है सर 60 डिग्री एंगल दिया है और 50 मीटर दिया है। आपको निकालना है कि हाइट ऑफ द, ये मेरे पास में जो टावर है बेटा इसकी मुझे क्या निकालनी है, एक्चुअली में हाइट मुझसे पूछा गया और मेरे पास में नीचे दिया गया है सर 15 मीटर, ठीक है, और ये जो एंगल है वो कितना दिया गया है बेटा 60 डिग्री।
यानी कि इसमें सर आपकी छाया दी है, ठीक है, और आपकी हाइट पूछी है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपकी छाया दी है, तो बताओ सर आपकी हाइट कितनी है। क्लियर। अब आप मेरी छाया के अकॉर्डिंग मेरी हाइट निकालो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको क्वेश्चन नंबर 8 करके कमेंट बॉक्स में फिल करना है। क्लियर। अगली स्लाइड में है क्वेश्चन नंबर 9। सर व्हेन द शैडो ऑफ द पोल इज, ठीक है ना, h मीटर्स हाई is, कितना दिया बेटा, √3h, ओके ना, मीटर्स लॉन्ग, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज, ठीक है। यानी कि इसमें दो पॉइंट समझो, व्हेन द शैडो ऑफ द पोल, ठीक है ना, h मीटर हाई इज अ लॉन्ग, यानी कि ये आपकी उसे डिस्टेंस दी है और ये आपको क्या दिया है, उसकी हाइट दी है, ठीक है। निकाल लेते हैं सर, कैसी बात कर दी आपने। पहले हम इसको साइड में लगाते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद में हम एक शेप लेते हैं, ठीक है, और अब हम शेप लेंगे सर ये करके दिखाओ, सब करके दिखाएंगे बेटा। ये कितना दिया बेटा, h मीटर हाई है, चलो h, और आपको लॉन्ग कितना दिया है सर, √3h, यानी कि मेरी हाइट और मेरी छाया गिवन है, मेरी हाइट और मेरी छाया गिवन है, और आपको एंगल निकालना है। बेटा देखो, एक दूसरे से रिलेटेड, चाहे मैं हूं, चाहे मेरी छाया हो, चाहे मेरी हाइट हो, ये चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे सर, देखो, फिर वही सर, P अपॉन में B इक्वल टू कितना होगा सर, tan थीटा, यस और नो। तो सर P आपका H है और छाया आपकी √3h है, और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है सर, S से h कट जाएगा, 1/√3 होगा, और ये किसके बराबर होगा बेटा, tan थीटा के, और 1/√3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है, कमेंट बॉक्स में भर दो। तो कुछ नहीं बचा, डैश वर्क कर लो, क्वेश्चन बैंक कर लो, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में फिल कर दो सर, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। और आपके ऑप्शंस रहे, फर्स्ट 30 है, 60 है, 45 है और 30 है। 45 पे मत जाना बेटा, कॉट हो या tan हो, 45 पे हमेशा कितना होता है, 1। अब एक ऑप्शन मैंने आपको कट कर दिया, अब आपकी बारी है कि आपको फिल करना है कि कौन सा होगा। और हिंट दे देता हूं, 30 या 60 में से कोई एक होगा, क्योंकि देखो 30 यहाँ पे 2 टाइम्स वाल लिख रखा है, अब आपके पास में ऑप्शन है, तो 30 या 60 को चूज करना, फिल कर दो नमूनो, ठीक है, कुछ नहीं करना, पेन उठाना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, दिमाग लगाओ, है क्या दिमाग, है क्या, क्यों नमूनो। अगला, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, हाँ, ऊपर से नीचे ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 25 मीटर हाई टावर इज 30, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, द डिस्टेंस ऑफ द टावर, ठीक है। अब निकालो सर, हाइट दी है कितना सर, 25 मीटर, ओके, और सर एंगल ऑफ द, ऊपर से नीचे, ऊपर से, सॉरी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, कहीं भी पूछ लेगा। क्लियर। अब निकालो ये बेटा, 30 डिग्री, कतई नहीं करवाऊंगा, कतई जहर क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड आपको आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके नीचे क्या, देखो आपके नीचे नहीं, सॉरी, लेकिन आपके मोबाइल में यूट्यूब के नीचे एक बॉक्स रहता है, कमेंट बॉक्स, इसका आंसर खुद फिल कर दो, इसमें जो भी लगे, देखो ये परपेंडिकुलर है, सॉरी, है ना, और ये आपका बेस है, कुछ भी लगाओ, चाहे हाइपोटेनस वाला लगाओ, और इसका आंसर मुझे कमेंट में दे दो। 4-5 क्वेश्चन अगर कमेंट में नहीं करोगे तो क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का, हाँ? मोबाइल, स्नैपचैट, है ना, मीशो, कपड़े देखने के लिए थोड़े ना होता है, ठीक है। अगला है बेटा कि द, आज का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द लेंथ ऑफ द शैडो इज ऑन द ग्राउंड 3:√3:1 है। बेटा रेशियो में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसे एक्स मान के या कुछ भी करो, अगर एमसीक्यू है तो आप डायरेक्ट भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको दिया है कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ द शैडो, कितना, ये तो इसकी लेंथ है बेटा, और हाइट आपका √3 है, ठीक है, रूट आपका कितना, सॉरी हाइट आपका
√3 है और आपका ये कितना है बेटा 1 है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ द शैडो, मतलब मेरी हाइट और मेरी छाया का रेशियो कितना है बेटा √3:1, यही आएगा। अब हम कहेंगे कि सर लॉन्ग क्वेश्चन करते थे तो 3 ठीक है ना, √3 ठीक है ना, एच रेशियो कितना मान सकते हैं एच, कोई मतलब नहीं है, ये तो इधर कट हो जाएगा। तो इसमें कितना लिखेंगे √3/1 10 थीटा। और यहाँ पर भी आप बता देना कि √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 किसकी वैल्यू होती है बेटा 60 की। 75 तो होता ही नहीं है इसमें, और ठीक है नहीं होगी वैल्यू इसकी। 45 का कितना होता है 1 होता है, और 30 का वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है, और 10 30 की वैल्यू और 60 की अगर मैंने बता दिया है तो ऊपर वाले का आंसर आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर वर वर के देगा। और एक और लेटेस्ट और खुशखबरी है, हम बहुत जल्द विद इन इसी वीक में हम आई थिंक 500 सब्सक्राइबर्स ना पहुंच जाएंगे, रीच कर जाएंगे। तो 445-50 के समथिंग है। गुरु आपका इतना सा काम है, थोड़ा सा इसमें 50 का और इंक्रीजमेंट कीजिए। ठीक है, कितने का 50 का, फिर आपके लिए कुछ और सरप्राइज होगा। ठीक है, जब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए। और नेक्स्ट जो एमसीक्यूज लेके आ रहा हूं मैं वो स्टैटिक्स के हैं, उसमें से लगभग 12-13 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है पूरा। ठीक है ना, तो उसमें से एमसीक्यूज भी हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी हैं। तो देखिए इस टाइप के जो एमसीक्यूज होते हैं ना, इससे 2-2 मार्क्स के। अब हम अगले में उसमें पढ़ेंगे कि बेटा जैसे कि मीन है, ठीक है ना, मीन निकालना, ठीक है, मीडियन निकालना, क्या मीडियन निकालना सर, और सर मोड निकालना। इसके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना आपके में, कितने मार्क्स के सर 2 मार्क्स के, वो मैं यहीं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ठीक है ना, जिससे घंटी सबसे पहले बज जाए कि सर का वीडियो आ गया है। थैंक यू, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।